अच्छे ही संकेत आते हुए दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी पर देखिए बढ़िया गेन्स आ रही हैं, 17,950 के करीब है। डाउ फ्यूचर्स में आप आधे % की तेजी देख रहे हैं, करीब 150 पॉइंट ऊपर। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी वैसा ही बड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। दरअसल ये काफी अहम हफ्ता रहने वाला है अगर आप कमेंट्री की बात करें, क्योंकि यूएस फेड के चेयरमैन साथ ही यूएस की वित्त मंत्री जैनेट येलेन ये दोनों यूएस कांग्रेस के सामने गवाही देने वाले हैं, तो वो एक अहम इवेंट रहेगा। साथ ही यूएस की डेट सीलिंग कर्ज सीमा पर चर्चा होने वाली है। अगर शुक्रवार तक फैसला नहीं किया गया, कर्ज सीमा नहीं बढ़ाई गई, तो यूएस में शटडाउन लग सकता है। हालांकि ये पहले भी कई बार हो चुका है, बट मार्केट के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा। और साथ ही यूएस के Q2 जीडीपी के फाइनल आंकड़े भी आने वाले हैं, तो वहां पर सबकी नजर बनी होगी। इस समय की सबसे बड़ी खबर, हालांकि क्यूज ज्यादातर पॉजिटिव आ रहे हैं, पर कच्चे तेल पर आप रखिए नजर, क्योंकि अब $79 के पार आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि 3 साल की ऊंचाई है। WTI भी $75 के पार इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बड़ा उछाल कच्चे तेल में आया है, लगातार मांग बढ़ने और साथ ही सप्लाई की चिंता की वजह से हम देख रहे हैं कि तेल के भावों में बड़ा उछाल है। तो ये आज के लिए सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट है और इसी पर रखनी पड़ेगी नजर। देखना पड़ेगा कि भारतीय बाजार पर कैसा इंपैक्ट आता है। हालांकि यूजुअली हमने देखा है कि तेल जब भी ऊपर जाता है, भारतीय बाजार भी ज्यादातर पॉजिटिव ही रहते हैं। शुक्रवार की बात करें तो यूएस मार्केट्स में थोड़ा मिला जुला कारोबार रहा। सीमित दायरे में कारोबार हुआ। डाउ पर करीब 200 अंकों की रेंज में रहा, 30 अंक की हल्की बढ़त देखी। इसके साथ ही नैस्डैक में आपने मामूली सी गिरावट देखी है। रसल 2000 जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है, करीब आधा % फिसला था। 10 साल की बॉन्ड यील्ड में बड़ी बढ़त आई है, अब 1.45% के करीब ये ट्रेड करते हुए दिख रही है। यही पिछले हफ्ते हमने देखा था 1.3% के करीब थी। तो पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में यहां पर एक बड़ा उछाल आते हुए दिखा है। सप्लाई चेन की चिंता की वजह से हमने देखा कि कंज्यूमर शेयर्स पर दबाव था, जो हम लगातार कह रहे हैं कि शिपिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वहां पर एक इफेक्ट जरूर आते हुए दिखा है। इसके अलावा एनर्जी, बैंक्स और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स, यहां पर आपने खरीदारी देखी है। यूरोप में आधे से 1% तक की गिरावट देखी गई थी, वहां पर रखिए नजर। सोना वापस $1750 के ऊपर है, एक स्टेबल रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। वहीं डॉलर इंडेक्स फिर से आपने दबाव देखा है, करीब एक हफ्ते के निचले स्तर पर डॉलर आते हुए दिखा है। तो ओवरऑल अच्छे ग्लोबल संकेत आ रहे हैं, पर कच्चे तेल के बड़े उबाल पर रखनी है नजर। काफी अच्छे हैं और ग्लोबल रैली जो चल रही है उसका फायदा भारतीय बाजार भी उठाते हुए दिखेगी। और वैसे भी हमने रिकॉर्ड हाइज बनाई हैं शुक्रवार को, तो ऐसे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मोमेंटम स्ट्रांग है, फ्लोज ठीक है, कोई बहुत बुरे है नहीं। और 18,000 का एक बड़ा लेवल है, उसके आसपास हम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मुश्किल आनी चाहिए 18,000 को पार करने में। तो हो सकता है आजकल में 1-2 दिनों में कभी भी आप 18,000 के ऊपर निकलते हुए निफ्टी को देखेंगे। तो ओवरऑल ये एक बहुत बढ़िया सेटअप है जिसमें बाजार और यहाँ से तेजी दिखा सकते हैं। जहाँ तक आज के लेवल्स और रेंज का सवाल है, 17,775, 17,825 यही आपके लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा। और उसके बहुत करीब हम बन हुए हैं 17,850। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डाउन साइड रिस्क लग नहीं रही। अगर इसके नीचे गए तो 17,600, 650 आने की संभावना बनेगी, जो कि मुश्किल नजर आता है। हल्की फुल्की रुकावट है 17,950, 18,000 के आसपास। एक बार 18,000 को पार करने के बाद फिर बाजार में तेजी और बढ़िया बनती हुई दिखेगी और इवेंचुअली फिर रैली में ऐसा लग रहा है कि 18,500 की तरफ बढ़ने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। तो ये एक अपसाइड बन सकती है बाजार में तेजी के लिहाज से। अब आइए बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो 37,500, 37,675 ये तुरंत बैंक निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेगा आज के लिए। और एक बार 38,000, 38,100 की हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, उसको पार करके आगे निकला तो बैंक निफ्टी 38,100, 38,300 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही मजबूत रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि खरीदारी ब्रॉड बेस्ड होगी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी एक्शन आपको तेजी की तरफ भरपूर बनता हुआ दिखेगा।